तो वर्क के टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है कि डज द अर्थ डू वर्क ऑन द मून। और ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग के बुक में अवेलेबल है, क्लास 9 का जो बुक है उसमें ये है, डज द अर्थ डू वर्क ऑन द मून, कि आया जो अर्थ है वो मून के ऊपर कोई काम करता है। तो सबसे पहले हम मून को थोड़ा सा देख लेते हैं कि मून का मोशन किस तरह होता है। तो जो मून है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, यानी एक सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व करता है मून। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, और इस बात को हम चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशनल फोर्स का जो चैप्टर है उसमें हम जान चुके हैं। और जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है मून का वो होता है अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो सपोज करो कि ये वो ऑर्बिट है कि जिसमें मून रिवॉल्व कर रहा है, ये अर्थ है और ये मून हो गया, इस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, ये डायरेक्शन उसका होगा एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि मून का जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो हम इस पॉइंट के ऊपर जहां पे मून है वहां पे एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे सर्कल के ऊपर, तो ये टेंजेंट हो गया। तो ये हो गया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, यानी मून असल में इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हटाए और इस मून को इस तरह से छोड़े तो ये सर्कल की बजाय इस डायरेक्शन में सर्कल से आउटवर्ड चला जाएगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। एक और पॉइंट के ऊपर देख लेते हैं। सपोज करो हमने ये पॉइंट उठाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप लोग गौर कर ले तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो जो वर्क का इक्वेशन होता है वो होता है एफ डी कॉस थीटा। अभी हमने देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा था वो 90 डिग्री था। तो अगर हम यहाँ पे 90 पुट कर ले तो cos 90 हो जाएगा 0 और 0 जोड़। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है वो मून के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, यानी अर्थ डू नो वर्क ऑन द मून। मैथमेटिकली हमने देखा। अभी अगर आप लोग इसको और फील करना चाहते हैं तो वर्क की डिफिनीशन अप्लाई कर ले। वर्क का डिफिनीशन ये है कि फोर्स times displacement, but displacement in the direction of force, gravitational force towards the center of earth था। तो towards the center of earth यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, तभी जो अर्थ था वो कोई वर्क नहीं कर रहा था मून के ऊपर। इसी तरह जो दूसरे सैटेलाइट्स होते हैं मून की तरह जिनको हम ऊपर भेज देते हैं, उन पे भी ये जो अर्थ है कोई काम नहीं करता, यानी वर्क डन बाय अर्थ ऑन दी सैटेलाइट इज जीरो। So that's why artificial satellites do not consume any fuel. अगर जो अर्थ है अगर वो इनके ऊपर कुछ वर्क करता, इनके ऊपर कुछ वर्क करता तो इन सैटेलाइट्स को अपने ऑर्बिट में रहने के लिए वर्क करना पड़ता अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटी तो फिर चाहता कि क्या करे, इन सैटेलाइट्स को अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, पर इन केसेस में कोई वर्क नहीं कर रहा है। जो ग्रेविटी फोर्स है इन सैटेलाइट पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो इन सैटेलाइट्स को अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये फ्यूल नहीं कंज्यूम करते, और यही रीजन है कि हम एक बार इनको भेज देते हैं तो फिर थ्रू आउट देयर लाइफ ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड कंपेल्स द सैटेलाइट्स आर मून टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। यानी उनके ऊपर कोई वर्क नहीं करता, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनका रोल जस्ट लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि मून या सैटेलाइट्स को एक सर्कुलर ऑर्बिट में कंपेल करता है। तो हमने असल में आज क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और मून के ऊपर जो है अर्थ कोई वर्क नहीं करता, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री होता है, या जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फोर्स के डायरेक्शन में नहीं होता है। और जब वर्क हो ही नहीं रहा है तो फिर सैटेलाइट्स को अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी वो अपनी सैटेलाइट में बिल्कुल घूमेंगे और उनको इस तरह से लगेगा कि हम हमारे ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं लगाएंगे, तो वो फ्यूल कंज्यूम नहीं करेंगे।